दोस्तों आज हम क्रिमिनोलॉजी की जो है बेसिस पर देखेंगे कि क्राइम्स कैसे जो है ना वो किसी भी सोसाइटी में पनपते हैं, बढ़ते हैं। क्रिमिनोलॉजी से मुराद हम ये ले सकते हैं कि इन जराइम के वकूअ पज़ीर होने की वजूहात क्या है, जराइम को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जराइम की रोकथाम, इनफरादी तौर पर वकूअ पज़ीर होने वाले जराइम और पूरे माशरे को अपनी लपेट में लेने वाले जराइम को कैसे रोका जा सकता है। दर हकीकत क्रिमिनोलॉजी का ताल्लुक नफ्सियात, समाजियात से। क्रिमिनोलॉजी में जराइम की वजूहात और इनके सदेबाब और जराइम के पूरे माशरे पर असरात का जायज़ा लिया जाता है। क्रिमिनोलॉजी में इस बात का भी जायज़ा लिया जाता है कि माशरे और हुकूमत की जानिब से जराइम को रोकने के लिए क्या लायामल अख्तियार किया गया है। क्रिमिनोलॉजी में जराइम की वजूहात जानने के हवाले से मक़दारी तरीके पर ज़्यादा इन्हिसार किया जाता है, जिसे हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कहते हैं। 1885 में इटली के प्रोफेसर रॉफिल ने क्रिमिनोलॉजी की इस्तिलाह पहली मरतबा इस्तेमाल की। बाद में फ्रांसीसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट पॉल टू ने क्रिमिनोलॉजी की टर्म को इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी माशरे में जराइम की वजूहात जानने के लिए हमें माशरत, मईशत, नफ्सियात, इमरानी रवैयों का अमीक जायज़ा लेना होगा। बरसगीर पाक व हिंद में बसने वाले लोगों के मजाज धीमे नहीं हैं। अक्सर अफ़ाल से ज़्यादा इस ख़िता ज़मीन पर बसने वाले लोग अक़वाल के ही गाज़ी हैं, लेकिन जहाँ किरदार की पुख्तगी की बात होगी तो इसका नाम व निशान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एक बात याद रहे कि बेहतर लोग हर माशरे में होते हैं। बात बात पर लड़ाई झगड़ा इस बात की गमाजी है कि यहाँ के लोग ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ग़ुलामी की ज़िंदगी है। ग़ुलामी उनको जागीरदारों वडेरों की करना पड़ती है। इसी तरह ग़ुलामी का अजाब बड़े ज़मींदारों की शक्ल में सहना पड़ता है। रही सही कसर मिलिट्री और सिविल इस्टेब्लिशमेंट ने निकाल कर रख छोड़ी। जब माशी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ ना होगा तो इंसानी रवैयों में अजीब तरह की तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। ये सिर्फ वक्ती तौर पर नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा मनहूस चक्कर है कि हमारी सोसाइटी इससे निकल नहीं पा रही। गरीब का गरीब तर होना और अमीर का अमीर तर होना कैसे समाज में खुशहाली ला सकता है। जब मज़दूर को उसका हक जायज़ मज़दूरी की सूरत में नहीं मिलेगा, ला महला उसके अंदर नफ़रत, सरकशी, बगावत के जज्बात रूनुमा होंगे। समाज की ये कैफियत चंद दिनों के लिए नहीं, ये सब कुछ साल हा साल चलता है। सबसे अहम नुकता यह है कि समाजी इंसाफ का बोल बाला हो। जब तक माशरे के तमाम तर तबकाजात की इंसाफ तक रसाई ना होगी, उस वक़्त तक माशरे में अमन कायम नहीं हो सकता। लूट खसूट पर मबनी निज़ाम खुलूस व मोहब्बत को कैसे परवान चढ़ा सकता है। दोस्तों, हकदार को अगर खाने पीने, तालीम, कपड़ा, मकान यानी माशी तहफ़्फ़ुज़ की सहूलत मैसर ना होगी तो फिर इन महरूम तबकाजात ने रद्द अमल के तौर पर कानून को हाथ में ही लेना है। दूर मत जाए, अमीर जब जुर्म करता है तो उसका कोई बाल बेका नहीं होता, लेकिन गरीब को छोटे से जुर्म में भी सज़ा मिलती है। क्या इससे फिर इंसाफ से महरूम तबका चुप करके बैठा रहेगा? दोस्तों, जराइम को फैलाने के महरकात की एक स्टडी की गई हालिया सालों में। उसमें तकरीबन 5200 किस्म की स्टडीज़ का मजमूआ तैयार किया गया। दोस्तों, जब हम उम्र के लिहाज से जराइम के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेते हैं तो रिसर्च से बात सामने आती है कि 20 साल और 30 साल की उम्र के अफराद में जुर्म करना और बार बार करना ज़ाहिर होता है। इसी तरह मर्द हज़रात औरतों की निस्बत ज़्यादा जुर्म करते हैं। नस्ली तौर पर भी शुमारियात की मदद से पता चलता है कि जहाँ महरूमियाँ ज़्यादा हैं वहाँ जराइम की शरह भी ज़्यादा है। दोस्तों, एक बात और भी सामने आती है कि इमिग्रेंट यानी जो अपने मुल्कों को छोड़कर दूसरे मुल्कों की तरफ हिजरत कर जाते हैं, उन लोगों में भी जराइम की शरह ज़्यादा है। ऐसे वालिदैन जो कि स्मोकिंग करते हैं, उनकी औलादों में भी जराइम की शरह दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा होती है।
बयान करदा तहकीकी रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार नहीं करते या अपने बच्चों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, या उनके ख़ानदान में शराब नोशी की जाती है, या ख़ानदान के अफराद बहुत ज़्यादा हैं, इन हालात में परवान चढ़ने वाले बच्चे बाद में जुराइम की तरफ जल्द राग़ब हो जाते हैं। दोस्तों, तहकीकी रिपोर्ट से पता चलता है कि जिन बच्चों का पैदाइश के वक्त वज़न कम होता है या जिन बच्चों की ज़च्चगी के दौरान मुश्किलात पैदा होती हैं, वो बच्चे भी बड़े होकर जुराइम की जानब राग़ब होते हैं। क्राइम की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जो वालिदैन अपने बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, या ऐसे वालिदैन जिनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी खुशगवार नहीं है, या ख़ानदान में मंशियात इस्तेमाल करने का रुझान है, या वालिदैन की जानब से बच्चों की दुरुस्त निगरानी व निगहबानी नहीं हो पाती, तो ऐसे बच्चे वक्त के धारे के साथ जुराइम की दुनिया में दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा जुराइम की दुनिया में कदम रखते हैं। ऐसे बच्चे जो स्कूल के नज़्म व ज़ब्त पर अमल पैरा नहीं होते, असातिज़ा का एहतराम नहीं करते, या जिनकी तलीमी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं होती, या जिन बच्चों को स्कूल से या तलीमी इदारे से निकाल दिया जाता है, तो ऐसे बच्चे भी चाहते हुए या ना चाहते हुए जुराइम का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो छोटी उम्र में ही ज़्यादा उम्र वालों का रवैया अपना लेते हैं और मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, या छोटी उम्र के बच्चे बड़ी उम्र के लोगों के साथ राव रस्म बढ़ा लेते हैं, तो मुकाबलतन ऐसे बच्चे भी जुराइम की दुनिया में कदम रख देते हैं। जो बच्चे उम्र में जिनसी व गैर फितरी अफ़ाल की जानब रग़बत जो बच्चे छोटी उम्र में जिनसी व गैर फितरी अफ़ाल की जानब रग़बत अख्तियार कर लेते हैं, ऐसे बच्चों का भी जुर्म की तरफ झुकाव हो जाता है। ऐसे बच्चे जिनके दोस्त बहुत कम होते हैं, उनका झुकाव भी जुराइम के इर्तिकाब की तरफ हो जाता है। या ऐसे बच्चे जो किसी गैंग का हिस्सा बन जाते हैं, वो भी जुराइम पेशा लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये बात रिसर्च से साबित हो चुकी है कि जुराइम पेशा अफराद दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा बीमारियों का शिकार होते हैं। जुराइम पेशा अफराद को हादसाती तौर पर ज़्यादा ज़ख्म आते हैं। जिन बच्चों या बड़ों का समाज के साथ राब्ता फ़ाल नहीं होता, ऐसे अफराद भी जुराइम की तरफ राग़ब हो जाते हैं। बलोगत की उम्र में पहुंचने से पहले ही डिप्रेशन का शिकार होना, या ख़ानदान जिसका बच्चा फ़र्द है वो डिप्रेशन का शिकार है, तो इन हालत में भी जुर्म की तरफ झुकाव हो जाता है। एक और आम बात दोस्तों कि जुराइम पेशा अफराद खुदकशी की तरफ ज़्यादा मायल हो जाता है। पढ़ाई की तरफ रग़बत का ना होना, IQ लेवल का कम होना भी इंसान को जुराइम की तरफ धकेलता है। ज़्यादा जज्बाती होने से खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है, जिससे इंसान लड़ाई झगड़े का शिकार होता है और जुराइम पेशा बन जाता है। समाज में ऐसे लोग जो ज़्यादा समाजी हैसियत के हामिल होते हैं, या जिनकी तालीम ज़्यादा होती है, या ऐसे अफराद जो माशी तौर पर कमज़ोर नहीं होते और उनकी आमदनी का लेवल गुजारा अवकाश से भी ज़्यादा होता है, और ऐसे लोग जुराइम की तरफ कम राग़ब होते हैं। जिन अफराद की समाज में ज़्यादा इज़्ज़त होती है, उनका भी जुराइम की जानब रुझान कम होता है। ऐसे अफराद जो अक्सर अपनी मुलाजमतें तब्दील करते रहते हैं, या जो ज़्यादा वक्त बेरोज़गारी में गुजारते हैं, ऐसे लोग जुराइम में मुब्तला हो जाते हैं। दोस्तों, सकाफ़ती रहन सहन भी जुराइम में कमी या इजाफे का बायस बनता है। ऐसे समाज जहाँ सकाफ़ती सरगर्मियाँ ज़्यादा होती हैं और लोग अपनी सकाफ़ती सरगर्मियों में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, ऐसी सोसाइटी में भी जुराइम की शरह कम होती है। दोस्तों, समाज का ढांचा भी लोगों को जुर्म करने पर उकसाता है। लेबलिंग थ्योरी ये कहती है कि अक्सरियत और अक़लियत के मसाइल और ज़बान, रंग व नस्ल के मसाइल भी जुराइम को फ़रोग़ देते हैं। नौखेज़ उम्र में जुराइम की जानब झुकाव में अखलाकी तरक्की या तनज़ली भी इंसान को जुराइम की तरफ धकेल देते हैं। क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी में इस बात का अहता किया गया कि जुराइम करने के पीछे वरासती और माहौलियाती अमल किरदार अदा करते हैं। माशी हालात और जुराइम की शरह का आपस में गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि माशी हालात बेहतर होने की बना पर जुराइम की शरह में कमी आती है। रिसर्च से ये बात साबित होती है कि ऐसा बहुत कम देखा गया है कि माशी हालात बेहतर ना हो या बेरोज़गारी ज़्यादा हो तो जुराइम कम हो। हमारा दीन इस हवाले से मुकम्मल रहनुमाई करता है कि मज़दूर को मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए। इसी तरह इस्लामी तारीख़ में ऐसा भी जिक्र मिलता है कि कहत की सूरत में चोरी की सज़ा को वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। खलीफा राशिद जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का इरशाद है कि जब इंसान भूखा होता है तो वो कुफ़र के ज़्यादा करीब होता है। जोग्राफियाई तौर पर रिसर्च ये बताती है कि ऐसे ममालिक जहाँ आबादी की शरह बहुत ज़्यादा, वहाँ जुराइम की शरह भी ज़्यादा है। ऐसा भी रिसर्च में सामने आया कि अमीर ममालिक के हमसाया ममालिक अगर गरीब हों तो भी जुराइम की शरह में इजाफ़ा होता है। दोस्तों, हमने
کرائم ہونے اور کرائم بڑھنے کی وجوہات کے حوالے سے مختلف جو ریسرچ دنیا میں ہوتی رہتی ہیں، اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کیں۔ یہ گزارشات جو ہیں جنرل ریڈرز کے لیے، جرنلسٹ کے لیے اور قانون کے طالب علموں کے لیے انتہائی اہم۔